तो माँ ने तुम्हारे मुट्ठी का मैल धोया, हाथों का मैल धोया, पेट का मैल धोया, मुंह का मैल धोया, आंखों का मैल धोया, टट्टी पेशाब का मैल धोया, सारा धोया। और 2 साल तक तुम्हारा मैल धोती रही, टट्टी पेशाब धोती रही। तुम मैल लेकर पैदा हुए थे, तुमको धो धो करके माँ ने तुम्हारे शरीर को निर्मल बनाया। और मन के अंदर इतना मैल लेकर पैदा हुए थे, उसको कोई सदगुरु और संत सत्संग के जल से, भक्ति के साबुन से धो धो करके तुम्हारे मन को निर्मल बनाता है। इसलिए सदगुरु को भी माँ का स्थान दिया गया, सदगुरु को पिता का स्थान दिया गया, सदगुरु को भगवान का स्थान दिया गया और मां को मां का स्थान दिया गया। सदगुरु में मां, भगवान और पिता तीनों का रूप समाया होता है। इसलिए सदगुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, पढ़ा है? क्या अर्थ इसका? गा दो एक बार, गाओ। बेबी रानी, देवी रानी, ललिता देवी, संजय बेलदौर, श्रीकांत भैया, गाओ। ना याद हो तो मैं गा दूं, मैं गाऊं? अरे तुम मत गाओ, मैं गाऊंगा। हाँ तुम बोल जाओ, इज्जत का सवाल है। और मेरा तो ये काम ही है, श्लोक श्लोक बोलना। मैं बोलूं कि तुम लोग बोलोगे? हैं? क्या तुमको भी संदेह भूल जाओगे? ये भी हाथ जोड़ रहे, इज्जत बचाओ गुरुदेव, आप ही गा दो। नहीं ठीक, मैं गा दूंगा, कोई बात नहीं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। एक आदमी मंदिर में दर्शन करने गया, उसकी पत्नी भी गई, बच्चे भी गए। तो उसने भगवान की तरफ हाथ उठाया, जोड़ा हाथ और बोला, तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान खुश हो गया कि ऐसा व्यक्ति आया है, मुझे माँ भी कह रहा और पिता भी कह रहा है, 2 in 1 बना दिया, एक ही में माता पिता जोड़ दिया। अब इसके ऊपर तो कृपा करनी पड़ेगी। फिर उसके मन में याद आ गया, मेरे जूते चप्पल कहाँ? कोई ले तो नहीं गया, क्योंकि मंदिरों में चट्टा बहुत जाते, चप्पल चुरा लेते। कुछ लोग मंदिर से तो चप्पल का ही प्रसाद लेकर आते। अब तो सत्संग में हमारे बहुत कम चोरियां हो गई, लोग समझदार हो गए। नहीं, मेरे सत्संग में तो 20-25 जोड़ी चप्पल तो उठा ही ले जाते थे लोग। श्रोता भी समझदार हो गए। कितने श्रोता तो अपना चप्पल क्या करते हैं, एक चप्पल इस साइड में उतारते हैं, दूसरा उधर बीच में उतार देते। अब चोर जोड़ा नहीं मिला पाता तो ले भी नहीं जाता, ये होशियारी कर दी। आपसे भी मैं कहूंगा, अगर निश्चिंत प्रवचन सुनना चाहते हो, एक चप्पल वहां डाल दो, दूसरा इधर डाल दो, निश्चिंत सुनिए, आपका चप्पल मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखना, कहीं तुम ही ना भूल जाना कहां चप्पल रखा। तुम बताओगे कोई और ले गया और तुमने ही गलती किया, ऐसा भी होता है। दूसरा, कितने श्रोता तो इतने होशियार हो गए कि अपना चप्पल जूता तो अपने आगे रखकर बैठते हैं, सामने रखा हुआ है, और कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें। और कितने श्रोता तो इतने चतुर है कि चप्पल जूता के ऊपर ही बैठते हैं कि जब तक हमको नहीं ढकेल पाओगे तब तक नहीं पा सकते, उसी के ऊपर बैठ के सुनते है। आदमी है तो बुद्धिमान बहुत। तो बोल रहे हैं क्या, भगवान की मूर्ति की ओर देख करके वो गा रहे हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसा बोला। फिर चप्पल जूता की तरफ ध्यान गया, कोई ले तो नहीं गया, तो हाथ जुड़े हैं, मुंह से मंत्र चल रहा है, और चेहरा मुड़ गया, हाथ मुड़ गए, तो जूतों की तरफ देखकर कहता है तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। पड़ोस में दूसरा आदमी सुन रहा था, वाह ये जूते चप्पल तेरे बंधु सखा है, उधर हाथ जोड़ के मंत्र बोल रहा है। फिर देखा बच्चे भीड़ में इधर उधर तो नहीं हो गए, तो बच्चों की तरफ हाथ जोड़े जोड़े मुड़कर देखा, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव,
तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही सब कुछ हो बेटा, यही रहना। पड़ोस में खड़ा दूसरा भक्त हंस रहा है कि इसका दिमाग फेल है कि बात ठीक कह रहा है। फिर देखा इतनी भीड़ में पत्नी कोई इधर उधर तो नहीं होगी। पतियों को अपनी पत्नी की बड़ी चिंता रहती है। सत्संग में भी आकर बैठते हैं तो हर 10 मिनट बाद मुड़कर देख लेते हैं मेरी देवी कहाँ है। मैं तो देखता हूं ना, मजे की बात, वो हमारा संजय बेलदौर का बेटा मुखिया, वो उधर बैठता था तो मैंने कहा तू चूक सकता, तेरी पत्नी जिधर उधर बैठता, अब अपनी पत्नी के साथ बैठता, देखता रहता। और अपने माल की चिंता भी करना चाहिए, लापरवाही तो करना ही नहीं चाहिए। और इस दुनिया में सबको केयर करना पड़ता है। आपकी पत्नी हो उसको भी केयर कीजिए, आपका पति है उसको भी आप केयर कीजिए, गुरु को भी केयर कीजिए, सुरक्षित उनको रखिए। जो पत्नी अपने पति को केयर नहीं कर पाती है तो उसका पति सबसे पहले होटल में जाता है, और होटल के बाद बोतल में जाता है, और बोतल के बाद टोटल में जाता है, फिर उसका पति रह ही नहीं जाता है। इसलिए बुद्धिमान पत्नी अपने पति को होटल बहुत कम जाने देती है, होटल से टेस्टफुल भोजन घर में बनाकर खिलाती है। उसका पति होटल की तरफ नहीं मुड़ता, घर की तरफ मुड़ता है, और जिसका पति घर की तरफ मुड़ता है वो घर ही का रहता है, वो फिर टोटल बोतल में नहीं जाता। इसलिए भोजन अच्छा बनाकर खिलाया करो, प्रेम से परोस कर खिलाया करो, गुस्सा न किया करो। ये मत कहा करो मैं खा चुकी हूँ, तुम्हें खाना है तो खा लो। ये भी मत कहा करो खाना हो खा लो, भूखो मर जाओगे, मैं नहीं जानती हूँ। ऐसा बोलोगी एक दिन तेरा पति होटल में चला जाएगा, और वहाँ होटल में भी परोसने वाले कर्मचारी बड़े कोमल हाथों से परोसते हैं। अगर वहाँ मन लग गया तो धीरे धीरे बोतल में चला जाएगा, दारू पीने लगेगा, और बोतल में जाने के बाद फिर टोटल में चला जाएगा। तेरा पति तेरे काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए पतियों से मीठा बोलना चाहिए, पुचकार के रखना चाहिए, जादू मार के रखना चाहिए। इधर उधर जाने नहीं देना चाहिए। अब पति लोग खुश है कि कल से सब पुचकारेंगे हमको। बहुत मजेदार बात है। ओम प्रकाश ठेकेदार के सत्संग में डबल आनंद आया है, इसलिए ज्यादा आनंद आ रहा। कोई श्रीकांत भी सत्संग कराएगा ना अगले साल, तो मैं सोचता हूँ सैंपल अच्छा पेश कर दूं, नहीं अगले साल फेल। मैं भी ताकत लगा रहा हूं पूरी। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। इतना मंत्र बोला बच्चों की ओर देखकर। फिर अपनी पत्नी की याद आ गई उसको कि पत्नी है कि भीड़ में खो गई है। तो पत्नी की ओर मुड़ा, हाथ जुड़ा है और चेहरा मुड़ा और मंत्र बोल रहा है। तो पत्नी की ओर क्या मंत्र बोला? तुमेव सर्वम मम देव देव। तो पत्नी खुश हो गई। पत्नी जो फूल ले गई थी देवता पर चढ़ाने के लिए, अपने पति के ऊपर चढ़ा दिया। बोले लौटो यहीं से, हम सब देवियों की देवी हम, और तुम मेरे देवता तुम, न लौटो, भगवान की जरूरत नहीं। दोनों लौट के आ गए। वास्तव में पति को पति देव कहा जाता है, और नारी को बेबी रानी देवी रानी बोला जाता। वर्षा रानी, देवी रानी, बेबी रानी बोला जाता है। ये नाम कहीं ललिता देवी, कहीं सीता देवी और कहीं सुषमा देवी, हर नारी के नाम के आगे देवी शब्द लगता है। और जब तुम्हारी शादी हो जाती तुमको पति देव कहा जाता है। और जिसको देव और देवी की उपाधि मिल जाए उसको बहुत संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि समाज ने तुमको देव और देवी बना दिया है। अब दैत्य के लक्षण नहीं आने चाहिए, अब देवी देवता के गुण आने चाहिए।
फिर हमको बुलाओगे तुम लोग कि नहीं बुलाओगे? बुलाओगे? ठीक, बस हम यही चाहते हैं कि तुम बुलाते रहो, हम तो आते रहें, हम सुनाते रहे, तुम तो सुनते रहो, बीते सदियां यूं ही गीत गाते रहो। मेरे बन कर रहो, मुझको अपना कहो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। कि जीवन में दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है, और निवारण है तो निवारण का उपाय भी है। कैसे दुख दूर होगा? बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी, सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। आशा और तृष्णा कुछ मिलने की आशा है, और जो मिल चुका है उसमें संतुष्ट न होने की तृष्णा है। आशा और तृष्णा दोनों शब्द बड़े विचित्र शब्द हैं। किसी विचारक ने लिखा है कि आशा ही जीवन है, आशा ही जीवन है, निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि आशा छोड़ दो तो निराशा भी नहीं रहेगी। पर वैराग्य शतक में लिखा है आशा त्यागी निराश भय। पर मैं कहता हूं जो आशा त्याग कर देगा वो निराश हो भी नहीं सकता है। निराश होने का उसके पास में कोई उपाय ही नहीं बचा, क्योंकि जब आशा ही नहीं तो निराशा कैसे आएगी? जब कोई आशा ही नहीं तो निराशा किस बात की होगी? जब आशा होगी और पूरी नहीं होगी आशा तो निराशा आ जाएगी। और जिसने आशा को ही खत्म कर दिया तो आशा के खत्म होने के साथ साथ निराशा भी खत्म हो जाती है। जो आशा से ऊपर उठ गया वो निराशा से भी ऊपर उठ जाता है। और याद रखना, जो आशा तो रखता है लेकिन निराशा आने पर निराश नहीं होता है, वो बहुत कलाकार व्यक्ति होता है। आशा पूरी नहीं हो तो निराशा नहीं आती है, फिर से आशा जिंदा करता है। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए जैसा हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा, चाहे बिजनेस में नुकसान हो जाए लेकिन निराश मत होना। तुम्हारे ऊपर 40 लाख कर्जा हो, बैंक लोन, निराश मत होइए। 3 बेटियां विवाह करने योग्य हों, आप निराश मत हो, डिप्रेशन में मत जाइए। उत्साह होना चाहिए। और कहते हैं कि जिसके पास में उत्साह है तो उसके लिए समस्या कोई बड़ी नहीं है। जो पराक्रमी है उसके लिए संघर्ष कोई है ही नहीं। जो आलसी है उसके लिए समाधान भी समस्या बनता है। निकम्मा मत बनो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। एक जैन मुनि संत हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तरुण सागर नाम है, कड़वे प्रवचन देते हैं। कड़वे प्रवचन इसलिए कहते हैं, वो एक कड़क बात बोलते हैं, यानी सीधे बोल देते हैं। चोट लगे चाहे टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम न जाए, ऐसा जोरदार शब्द। तो उसने कहा है खाली न बैठ, कुछ काम किया कर।
खाली ना बैठ कुछ काम किया कर। तो किसी ने कहा मेरे पास कोई काम ही नहीं तो क्या किया करूं। कुछ लोग ऐसे ना उनके पास कोई काम ही नहीं, खाली है। तो उन्होंने कहा खाली ना बैठ कुछ काम किया कर। तो उसने कहा काम है नहीं तो क्या किया कर। तो फिर वो जैन मुनि बोलता है खाली मत बैठ कुछ काम किया कर। यदि काम कोई नहीं है ना तो अपना पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर, फिर से सिया कर। इतना जबरदस्त बोला है उसने, सबका पाजामा फाड़ दिया। पाजामा फाड़ो फिर सिलो, कुछ काम नहीं। पाजामा फाड़ने के लिए तो उन्होंने एक हास्य की बात कही। उसका अर्थ यह है कि आलसी बनकर मत बैठो, क्योंकि शरीर तुम्हारा आदत पकड़ता है। अगर 3 दिन तुम बैठने की आदत बना लो, चौथे दिन काम करने का मन नहीं होगा। और 3 साल लगातार तुम काम करते रहो, एक दिन भी छुट्टी ना लो, रेस्ट ना लो, तो तुमको 1 घंटा भी बैठने का मन नहीं होगा, काम करने की इच्छा। और अगर दिन में सोने की आदत बना लो, 10 दिन में सो तुम 12 बजे से 2 बजे तक, तो 11वें दिन 12 बजे से 2 बजे तक तुम काम न कर सकोगे। जहां 12 बजेंगे तुरंत नींद का झोंका आ जाएगा, तुमको गिरा देगा। शरीर आदत को पकड़ देता है। कबीर साहिब कहते हैं कि एक नट था, कला खेलता था गांव गांव में जाकर। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। तृष्णा दुख की जननी है, आशा विकास की जननी है। इच्छा 2 प्रकार की होती है। माया को प्राप्त करने की इच्छा और माया के बीच में कमल जैसी जिंदगी जीने की इच्छा। ये माया के बीच में तो सबको रहना पड़ता है। जल में जोंक भी रहती है और जल में कमल भी रहता है, लेकिन जोंक जल में डूब कर रहती है और कमल का फूल जल से बिलक बाहर रहता है। याद रखना, जोंक बनकर रहोगे तो दूसरों का खून चूसोगे, और कमल बनकर रहोगे तो डूबने से खुद बचोगे, दूसरों को सौंदर्य प्रदान करोगे। कमल बन करके जीवन जियो और गीत गाया करो। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे फूल जल में नहीं डूबता है, ऐसे प्राणी पदार्थों में मैं आसक्त ना हूं। शादी करो, पति पत्नी रहो, लेकिन दोनों एक दूसरे में आसक्त मत हो। प्रेम से रहो, विवेक से रहो। पुत्रों को जन्म दो, लेकिन पुत्र में प्रगाढ़ मोह मत करो। बस कृपा रखो उन पर। बहू लाओ, पतोहू लाओ, लेकिन पतोहू में ममता मत जोड़ो। बस आशीर्वाद है उसके लिए, ठीक है। परिवार में रहो, लेकिन जल में कमलवत रहो। किसी की मृत्यु हो जाए, विचलित ना हो। किसी का जन्म हो, प्रसन्नता प्रकट करो, ठीक है। कोई समस्या आ जाए, रोने के लिए मत बैठो। समस्या तुम्हारी जिंदगी का श्रृंगार है। जिसकी जिंदगी में अधिक समस्या होती है, अधिक संघर्ष होते हैं, अधिक रिस्क होते हैं, वो व्यक्ति साधारण नहीं होता है। याद रखना, राम की जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष थे, महान भगवान बन गए। कृष्ण के जीवन में संघर्ष थे, भगवान बन गए। कबीर के जीवन में संघर्ष थे, महान संत बन गए। संघर्ष जहां नहीं होता है वहां तो डेड बॉडी इंसान होता है, और जहां जिंदा इंसान होता है संघर्ष भी उसके साथ सामना करता है। संघर्ष से डरा मत करो। तुम कितने अच्छे हो, लेकिन फिर भी तुमको कुछ लोग परेशान करना चाहेंगे। आदमी को अगर शुरू में ही एक पटकनी लग जाए, धक्का लग जाए, ठोकर लग जाए, झकझोर दिया जाए, तो सावधान हो जाता है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद।
रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। गुलाब के फूल को किसी ने देखा और पूछा, अरे तू इतना सुंदर लगता है, तेरे में इतनी सुंदरता कैसे आई? तो गुलाब का फूल आंसू टपका कर कह रहा है, फूल को देखो कि तुम पे आई है कैसे बहार। इतनी बहार कैसे आई, इतना श्रृंगार कैसे मिला? तो फूल क्या कह रहा है, मेरी दशा सुनो, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कांटों की सेज पर सोया हूं तब ये श्रृंगार मिला है। कष्ट के कांटों पर तुम्हारी जिंदगी का गुलाब खिलता है। कभी घबराना नहीं। याद रखना, नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है जिसकी माँ मजदूरी करती थी, बर्तन मांजती थी। आज वो व्यक्ति पीएम बनकर बैठा है और जिसके घर में बर्तन मांजने वाली आती थी वो आज दूसरे बर्तन मांजने जा रहे हैं। ये हालत खराब हो गई है। कभी भी घबराया ना करो। विश्व के अंदर जो लोग शून्य से ऊपर उठे हैं उनको भी देख लिया करो। और कभी धन आपके हाथ से खिसक जाए तो भी अपने आनंद को खिसकने न दिया करो। कभी धन ज़्यादा आ जाए तो अहंकार को अंदर घुसने न दिया करो। और कभी धन बिल्कुल न रह जाए तो भी अपनी खुशी को बचा लिया करो। धन बचा नहीं तो कल मिल जाएगा और खुशी नहीं बचीगी तो कहाँ मिलेगी। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कबीर साहब कहते हैं, आशा आपके जीवन में नए नए उद्गार पैदा करती है। इच्छा विकास का द्वार खोलती है। तुम्हारा बेटा पढ़ने में मन लगाता हो। आज एक फार्मूला बता रहा हूं, जो काम ना करता हो, जो पढ़ने में मन न लगाता हो, जो कुछ करना ना चाहता हो, उसके लिए एक इंजेक्शन बताता हूं। डेकाडोरोबोलिन 25 mg इंजेक्शन मार दो उसको। ये आता है इंजेक्शन, 1 ml दवा होती है, बिल्कुल स्टिमुलेंट कर देगा उसको, पर मत लगाना। मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत पावरफुल होता है, लगाना नहीं चाहिए इसको। ज़्यादा कमजोरी हो तब लगाना चाहिए। वो इंजेक्शन जो मैं बता रहा हूँ ज्ञान का इंजेक्शन है। जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहते उनके लिए, जो बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते उनके लिए, जो पड़े रहते बिस्तर पर उनके लिए, जिनके कुछ करने की तमन्ना नहीं उनके लिए। आइए उसके लिए एक साधारण सी बात है, उनके भीतर कुछ प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षा पैदा कर दीजिए। और कुछ मत कीजिए, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा जब पैदा हो जाती है मनुष्य के अंदर कि मुझको ये चीज़ पाना है, मुझे अच्छा मकान बनाना है, मुझे अच्छी गाड़ी लाना है, मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है, तो उसके अंदर बुद्धि तर्क करती है मकान अच्छा कैसे बनेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। गाड़ी अच्छी कैसे आएगी, पैसा चाहिए। कपड़े अच्छे कैसे पहनेंगे, पैसा चाहिए। तो फिर बुद्धि तर्क करेगी पैसा कैसे आएगा, तो पैसा योग्य बनोगे तब पैसा आएगा। तो योग्य कैसे बनोगे, तो पढ़ाई करोगे तब योग्य बनोगे, एजुकेशन प्राप्त करो योग्य बनोगे। और योग्यता का प्रयोग कैसे होगा, जब मेहनत करोगे तो उसका प्रयोग होगा, जब प्रयोग होगा तो पैसा आएगा, तो अच्छा मकान बन जाएगा। महत्वाकांक्षा पैदा करो उसके अंदर, फिर वो व्यक्ति दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन याद रखना, महत्वाकांक्षा यदि सीमाओं को तोड़ने लग जाए तो मनुष्य को पागल बन जाना पड़ता है।
इस दुनिया में बहुत से लोग पागल हो जाते हैं। फिर महत्वाकांक्षा भी आपकी सीमाओं के अंदर ही रहना चाहिए ताकि आपको दुख ना मिले और निराश तो कभी ना होना। कैसे निराश होते हो तुम, पता है आपको, मुझे पता है। तुम कभी भी अपने लक्ष्य में हारने से निराश नहीं होते हो। तुम हताश होते हो तब, उदास होते हो तब, निराश होते हो तब जब तुम्हारा कोई खास व्यक्ति तुमको चोटदार शब्द बोल देता है। उन शब्दों की चोट से तुम घायल हो जाते हो, तब तुम निराशा के सागर में डूब जाते हो। याद रखना, 1000 बार तुम हार जाओ, तुम निराश नहीं होगे, लेकिन एक बार जिनको तुम बहुत मानते हो वह चोटदार शब्द बोल दे तो घोर निराशा में तुम डूब जाओगे। इसलिए पत्नी को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो तुम्हारे पति को चोट लग जाए। अगर उनको चोट लग गई तो याद रखना तुम्हारे घर के विकास का इंजन बंद हो चुका है। अब तुम कितना हाथ पांव मारो, कुछ होने वाला नहीं। भोजन बनाना, खाना, सोना, जागना, झाड़ू लगाना, बिस्तर लगाकर सो जाना, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिस्तर आएगा कहाँ से, भोजन आएगा कहाँ से, किचन बनेगा कैसे, और भाइयों बहनों ये झाड़ू मिलेगा कहाँ से। इस बात की सबसे बड़ी विशेषता है, झाड़ू तो तब लगाओगे जब झाड़ू हो ना, तब जब झाड़ू लगाने के लिए मकान हो तब। नहीं, झाड़ू कहाँ लगा दोगे तुम जब झाड़ू ही नहीं है और झाड़ू लगाने की जगह ही नहीं है। तो झाड़ू लगाने की जिसने जगह बनाई है, झाड़ू लगाने का जिसने मकान खड़ा किया है और जिसने झाड़ू लाकर भी रखा है, तो झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को चोटदार शब्द बोलकर निराश कर दो। उसका उत्साह बढ़ाने वाले शब्द बोलिए, फिर देखिए वो नया कमाल रोज करके दिखाएगा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी की प्रशंसा किया था, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भगवान को भी प्रशंसा करना पड़ता है, तब हनुमान जी काम में लग जाते हैं। हनुमान जी को मान सम्मान की चाह नहीं थी, लेकिन याद रखना थोड़ा तो सम्मान देना भी पड़ेगा ना। कोई आदमी सम्मान ना चाहता इसका मतलब नहीं अपमान में ढकेल दो उसको, वो चाहे ना चाहे। जैसे हमारे बोलो मंडल नहीं चाहते थे मैं यहाँ बैठूं, वो तो वहीं बैठ गए थे कुर्सी लेकर। लेकिन हमको उनका ग्रेट समझना चाहिए ना, कैटेगरी समझना चाहिए कि गुलाब का फूल कहाँ रखना है, गेंदे का फूल कहाँ रखना है, जूही, बेला, चंपा, चमेली कहाँ रखना है। तो जो फूल जहाँ रखने योग्य वहाँ रख देना चाहिए। तो ये सांसद का फूल यहाँ रखने योग्य था, यहाँ रख दिया मैंने। क्योंकि जिस व्यक्ति को 20 लाख लोगों ने चुन करके बिठाया है, सांसद बनाया है, वो सांसद अकेला नहीं बैठा है, और 20 लाख की ताकत लेकर के यहां पर बैठा हुआ है। कृपाचार्य गुरु के यहां जब युधिष्ठिर पढ़ने के लिए गए तो कृपाचार्य गुरु ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारा बैठने का ये स्थान है। तो दुर्योधन उठकर खड़ा होगा कि वहां मैं बैठूंगा। कृपाचार्य ने कहा, नहीं दुर्योधन, तुम जहां बैठो वहीं बैठो, तुम्हारा यह स्थान नहीं, ये युधिष्ठिर का स्थान है। याद रखना भाइयों बहनों, हमें आपको अपने घर और परिवार के अंदर भी एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा प्रशंसा भी करना चाहिए, और कभी गलती होने पर समझाना भी चाहिए, और ज़्यादा गलती होने पर डांटना भी चाहिए, और बहुत ज़्यादा गलती हो जाए तो टाइट प्रशासन करना चाहिए, और गलती जो कभी न छोड़े उससे खुद क्षमा मांग लेना चाहिए कि तू कभी नहीं सुधरेगा, मेरे को माफ़ कर दे पागल। वो सुधरने वाला है। अब घुटनों पर हाथ रख लो, प्रसंग हमारा पूरा होने के करीब है। साच कहूं तो सब दग खीजे, झूठ कहा ना जाई, कहें कबीर तेई भव दुखिया, जिन यह राह चलाई। कबीर साहब कहते साच कहूं तो सब जग नाराज होता है। तो किसी ने कहा मत साच कहो, झूठ कह दो, तो बोले झूठ कहा ना जाए। तो किसी ने कहा ना झूठ कह पाओगे तो चुप रहो, बोले बिना कहे मैं रहा ना जाए। कबीर साहब भी बहुत मजेदार, वो बोलते साच कहता हूं तो जगत के लोग नाराज होते हैं। तो सलाह देने वाले ने सलाह दिया कि साच मत बोलो, फिर थोड़ा झूठ कह दो। बोले झूठ कहा ना जाए। तो बोले तो कुछ मत कहो, चुप रहो। बोले बिना कहे मैं रहा ना जाए। तो बिना कहे रहा ना जाइए और झूठ कहा ना जाइए और साच कहो तो झगड़ा हुई, तो फिर क्या करो, जो इच्छा करो जाके। ये कबीर साहब बीजक में लिखते हैं बात।
सांच कहो तो सब जग की जाए, झूठ कहा न जाए। कहें कबीर तई भी दुखिया जिन या राह चलाई, जिन्होंने इस झूठ की राह को चलाया है, पाखंड दंभ आडंबर फैलाया है, वही लोग भी अंततः दुखी हुए हैं। इसलिए सत्य की राह का चुनाव कीजिए, आचरण को स्वच्छ कीजिए, सदाचारी बनिए, शाकाहारी बनिए, व्यसन मुक्त बनिए, प्रसन्न रहिए, क्षमा भी कीजिए और अपने घर में प्रेम स्नेह रख करके जियो। गुस्सा मत कीजिए, नाराज मत होइए, अपने प्रेमियों को गौर से देखिए भी, उनके दिल को संभालिए, आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और साहिब बंदगी बोलता हूँ।